हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 24 से 30 सितंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने 29 तारीख के करंट अफेयर पर जो है वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए इस वीडियो में मैं 29 और 30 सितंबर को जितने टॉप 10 करंट अफेयर हैं उनको जो है कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो पहले हम 29 सितंबर के जो करंट अफेयर हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद मैं 30 सितंबर के करंट अफेयर को भी आपको कराऊंगा विथ डिटेल्स के साथ। अगर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मैंने टेलीग्राम पर जो है एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर रखा है नथिंग इम्पॉसिबल के नाम से। उस ग्रुप का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जो है आप ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार की न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के किस चीनी ऐप पर बैन लगाने के आदेश पर जो है रोक लगा दी है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप जवाब भी दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, टिकटॉक। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ये जो चीनी ऐप पे बैन लगाने का पूरा प्रोसेस था, इसको जो है वहां की जो है न्यायालय ने या कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है इस पर। इसको याद रखिएगा, इसके डिटेल्स के बारे में भी मैं बता रहा हूं। अभी अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के आदेश पर जो है रोक लगा दिया है। कोर्ट के न्यायाधीश ने आदेश जारी करने की कोई वजह नहीं बताई है, मगर कहा है कि वो इस मामले में जो है बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। तो ये क्वेश्चन का डिटेल्स था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने 24 प्रमुख सेक्टरों से जुड़े मंत्रियों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। यहां पे चारों विकल्पों में से आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, DIIT। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब मैं इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा, इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन से जुड़े डिटेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है DPIIT का, तो इसका होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसने जो है हाल ही में देश के 24 प्रमुख सेक्टरों के जुड़े मंत्रालयों को देश को आत्मनिर्भर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चुना है। ये सभी 24 प्रमुख सेक्टर है, यानी 24 प्रमुख सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है। कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे फूड प्रोसेसिंग, टॉयज, फर्नीचर, एग्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके साथ इंडस्ट्रियल मशीनरी, लेदर एंड शूज और ऑटो पार्ट्स जैसे जो है सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका एमी कॉन बैरेट। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हाल ही में रूथ बॉर्डर गिन्सबर्ग के निधन से खाली हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए एमी कोनी बैरेट को जो है नामित किया है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद बैरेट के नाम को सीनेट की मंजूरी मिलने की जरूरी है। इसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पे विराजमान हो सकते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने गैर संचारी रोग के रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल ने। तो देखिए इसके डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत के केरल राज्य ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार जो है राज्य में जीवन शैली रोग नियंत्रण तंत्र और आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा प्राप्त मुफ्त सेवाओं और उपचार को मान्यता प्रदान करने के लिए जो है दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र के तरफ से।
तो उम्मीद करता हूं कि डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए डिटेल्स के बारे में मैं इसलिए बताता हूं कि क्वेश्चन अगर हट के भी पूछा जाए करंट अफेयर तो आप उसका आंसर आसानी के साथ कर पाएं। अगर कहीं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। आपको बताना है, अगर आंसर पता है तो। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने जो है वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। इस डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ परिचय कराना और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास और पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और महिला टीम की मिडफील्डर को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बताना है कि महिला टीम की वो मिडफील्डर कौन है इन चारों विकल्पों में से, अगर आपको आंसर पता है तो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संजू इसका नाम है। आपको याद रखना है ये महिला टीम की मिडफील्डर है। ये आपके बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, हॉकी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसके डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह और महिला टीम की मिडफील्डर संजू को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जबकि रतनबाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे कई सारे करंट अफेयर बनते हैं। पूछा जाएगा कि इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया था, तो अनिरुद्ध थापा को याद रखिएगा, और महिला में रतनबाला देवी को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो अब इसके डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। महाराष्ट्र राज्य हाल ही में खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्वेश्चन का डिटेल्स था हमारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से, अगर आंसर पता है तो। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है आपका विश्व भर में 29 सितंबर को। तो अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 29 सितंबर को विश्व भर में हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का जो है मुख्य उद्देश्य लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस की शुरुआत जो है वर्ष 2000 में जो है की गई थी, आपको इसको भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े डिटेल्स के बारे में जो है हमने अभी बात की। देखिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे। अदर क्वेश्चन भी अगर बनते हैं इस तरह से तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि देश की कौन सी दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी एमडी मिलिंदे बर्वे का अगले महीने कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसका आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका HDFC म्यूचुअल फंड। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी के MD मिलिंद बर्वे का जो है कार्यकाल अगले महीने समाप्त होने वाला है, लेकिन वे जब तक नए MD की नियुक्ति नहीं होती है तब तक उनको जो है कार्यकाल को जो है उनके 3 महीने तक अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे स नहीं होगा, मेट फेडरिक्सन के जो है हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है अगर आंसर पता है तो।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क के जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। अब इसके डिटेल्स में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हाल ही में जो है वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ साथ कोरोना महामारी को खत्म करने पर चर्चा हुई है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने मेटे फ्रेडरिक्सन को शादी के लिए मुबारकबाद दी है और कोरोना महामारी खत्म होने के बाद उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। तो ये रहा हमारा 29 सितंबर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके साथ साथ अब हम जो है 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जो है कवर करेंगे। तो 29 तारीख को मैंने करंट अफेयर का वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश से, इसलिए मैंने आज के वीडियो में दोनों दिनों के करंट अफेयर को कराने का प्रयास किया है। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं, 30 सितंबर के करंट अफेयर को। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें 30 सितंबर के टॉप 10 करंट अफेयर को जो है कवर करने वाले हैं। तो यहां पर पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाउन इंडिया टीच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी लगातार कौन से वर्ष निजी संपत्ति 6,58,400 करोड़ रुपए होने पर सबसे अमीर भारतीय बने हैं? आपको बताना है अगर आंसर पता है तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 वर्ष जो है ये सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं भारत के। तो यहाँ पर इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी लगातार 90 वर्ष निजी संपत्ति 6,58,400 करोड़ रुपए होने पर सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। वे ग्लोबल रिच लिस्ट की सूची में टॉप 5 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। हुरून इंडिया सूची में 31 अगस्त 2020 तक 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाले देशों के सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम जो है शामिल किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किस मिशन का लोगो लॉन्च किया है? अगर आंसर पता है तो जवाब दे सकते हैं आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन मिशन का लोगो इन्होंने लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया है। साथ ही पीएम मोदी जी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण किया है। तो आपको ये सभी कुछ याद रखना है अगर करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कितने अन्य शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? आपको बताना है अगर आंसर पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 शाखाओं की जो है 3 शाखाओं को स्थापित करने की जो है मंजूरी दे दिया है। किसने? गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के लिए। तो इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अन्य शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला जो है एनआईए की आतंकवाद से संबंधित मामलों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच क्षमता को मजबूत करेगा। एनआईए भारत में आतंकवाद का मुकाबले के लिए जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक संघीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि एनएफएल ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किस आईटीआई संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आईटीआई राघोगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आईटीआई राघोगढ़ के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत छात्रों को दोहरा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है, जहां पर उन्हें संस्थान में सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित कर उनका कौशल विकास किया जाएगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि श्री संतोष कुमार गंगवार और किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है? अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तिका का विमोचन किया है, जिससे औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण में मदद मिलेगी। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए आग्रह भी किया है। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के कितने वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपको अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 वर्षों में। तो अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के 20 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा द्वारा किया गया है। यह हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से समुद्र तल से 4500 मीटर ऊपर 2 दशकों से IAO में नक्षत्रीय धमाकों, धूमकेतु, छोटे तारों और एक्सोप्लैनेट्स की खोज में जो है रात में आसमान को जो है बारीकी से देखता है। तो इस करंट अफेयर के डिटेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है। अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारियां सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है मनाया जाता है विश्व भर में 30 सितंबर को। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 30 सितंबर को विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है और सेंट जोरोम को बाइबिल अनुवाद का संरक्षक संत माना जाता है। यह दिवस जो है भाषा पेशेवरों के कार्यों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? फाइंडिंग द वर्ड फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस, यानी हिंदी में इसको कहा जाए तो संकट में दुनिया के लिए शब्द ढूंढना। ये जो है थीम था वर्ष 2020 में, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान 150 T20 मैच खेलने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं। आपको अगर आंसर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरे भारतीय बन गए हैं। अब क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान 150 T20 मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर के नाम है। बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 273 T20 मैच खेलने वालों की लिस्ट में धोनी पहले स्थान पर आते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाले की लिस्ट में गौतम गंभीर दुनिया के तीसरे और भारत के लिहाज से दूसरे खिलाड़ी जो है आते हैं। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 30 सितंबर की करंट अफेयर के अंतर्गत। इसमें पूछा जा रहा है कि IPL 2020 में AB डिविलियर्स IPL में 4500 रन करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। आपको आंसर देना है अगर पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। IPL 2020 में AB डिविलियर्स IPL में 4500 रन पूरे करने वाले 5वें और दूसरे विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड आरसीबी के कप्तान विराट कोहली, चेन्नई सुपर किंग के सुरेश रैना, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर और दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन के नाम है। जबकि 4500 से ज़्यादा रन बनाने वाले
एकमात्र विदेशी खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर हैं। तो ये क्वेश्चन का डिटेल्स था। उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने करंट अफेयर आपको आज कराए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, करंट अफेयर का एक ये ऐसा टॉपिक होता है कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 29 सितंबर और 30 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर थे उनको कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है या कोई समस्या है, क्वेश्चन को लेकर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।